बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो। प्रत्येक मनुष्य की उसके संस्कारों के अनुरूप लगन वह विचार होते हैं। कामी मनुष्य को काम की, लोभी को लोभ की और भक्त को भक्ति की लगन होती है। सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी अपने मन में उठ रहे उमंग का वर्णन करते हुए कथन करते हैं, फरमाते हैं कि मेरे दिल की केवल यही याचना है कृपा की खान सतगुरु, हे दयालु तादार, मुझे अपने संतों का सेवक बना दो। प्रातःकाल उठते ही संतों के चरणों में शीश निभाऊं और रात दिन उनकी मनोहर छवि का दर्शन पाऊं। अपना तन मन उनके सेवा में न्यौछावर करके अपनी जीवा से सदा उनकी महिमा का गुणगान करूं। हर श्वास अपने प्रभु को याद करता हुआ मैं सदा संतों की संगति में ही रहूं। सतगुरु का नाम ही मेरा एकमात्र सहारा है, मेरी पूंजी है। मैं इसी से ही सुख, खुशी वह आनंद प्राप्त करता हूँ। कितने ऊंचे दर्जे की लगन है, यह तो केवल उत्तम संस्कारी रूहों की ही होती है और ऐसी ऊंची लगन उन्हें निसंदेह प्रभु परमात्मा से एकाकार होने की ऊंचाइयों पर पहुंचा देती है। जीव जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल प्राप्त करेगा। इसी प्रकार जीव की जैसी लगन होगी उसे उसी के अनुरूप सुख, शांति व आनंद प्राप्त होगा। अब देखना यह है कि संसार में किसका दर्जा उत्तम है। भगवान श्री रामचंद्र जी सेवकों से पूछा कि आपको सबसे प्यारा कौन है। भगवान फरमाने लगे कि सृष्टि के सभी जीव मुझे प्यारे हैं और मैं सबका दर्जा भी आपको बताता हूँ। सूची सुशील सेवक सुमति, प्रय कहो कहे न लाग, श्रुति प्राण कह नीति, असी सावधान सुनु काकभूषण जी गरुड़ जी के प्रति भगवान के निर्णय का वर्णन करते हुए कथन करते हैं कि संसार में जो मेरी माया का विस्तार है उसमें अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मेरे द्वारा रचित सब प्राणी मुझे अति प्रिय हैं, फिर भी इन सब में से मनुष्य मुझे सबसे अच्छा लगते हैं। मनुष्य में से ब्राह्मण और ब्राह्मणों में से धर्म के अनुसार चलने वाले मुझे प्रिय लगते हैं। उनमें से वैरागी जो संसार में विरक्त हो चुकी हैं और फिर ज्ञानी अच्छे लगते हैं। ज्ञानियों में से विज्ञानी मुझे अति प्रिय लगते हैं। उनमें से भी मुझे अपनी दास अति प्रिय हैं, जिन्हें मेरी आस के सिवा अन्य कोई आस नहीं है। मैं बार बार तुम्हें यह सत्य कहकर बताता हूँ कि मुझे सेवक के समान और कोई प्रिय नहीं है। भक्ति से विहीन चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह भी अन्य जीवों की भांति ही प्रिय लगता है। इसके विपरीत नीच से नीच प्राणी भी यदि भक्तिवान है, वह मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय लगता है। संसार में यदि किसी को डॉक्टर बनने की लगन होती है तो वह उसी कॉलेज में प्रवेश लेता है
पुस्तकें भी उसी के अनुरूप ही खरीदता है। दिन रात परिश्रम करके उन पुस्तकों में से ज्ञान प्राप्त करके एक दिन डॉक्टर बनने में सफल हो जाता है। उसी प्रकार यदि मन में सेवक बनने का दृढ़ निश्चय है तो जिन्होंने सेवक धर्म निभाने में कोई कमी न रखी हो, ऐसे सेवकों के जीवन चरित्र व उनके इतिहास पढ़ सुनकर जीव को इस मार्ग पर चलने में सुविधा प्राप्त होती है। सेवक जितनी कुर्बानी करता है उतना ही अपने स्वामी को प्रिय होता है। सेवक का दर्जा तो ऋषि मुनियों से भी श्रेष्ठ बताया गया है, जो इस कथा से प्रमाणित होता है। जप करने वालों में श्रेष्ठ ऋषि जाजली जप में इतने तल्लीन हुए कि उन्हें अपने तन बदन की कोई सुधि न रही और उनके मस्तक पर पक्षियों ने घोंसला बना दे लिया। वह अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा समझने लगे, परंतु इतना जप करने के उपरांत भी उनके चित्त को शांति व स्थिरता नहीं मिली सकी। तभी यह आकाशवाणी हुई कि धर्म में तुम तुलाधार के समान नहीं हो, जाओ उससे धर्म का उपदेश लो। ऋषि जाजली कठिन यात्रा करके काशीपुरी में उस महाज्ञानी तुलाधार के पास पहुँचे, जो तराजू में सामान तोल कर बेचा रहा था। ऋषि जाजली उन्हें साधारण गृहस्थी जानकर बहुत हैरान हुए। वे उनसे इतने ऊंचे अवस्था पर पहुंचने का साधन पूछने लगे। तुलाधार ने बताया कि उसके अपने गुरु देव पर पूर्ण श्रद्धा और उनके कहे अनुसार वह अमीर गरीब छोटे बड़े सभी को एक समान तोल कर देता है। कर्मयोगी का कर्म ही जप होता है, जिससे उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है और उसमें ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। वह जगत में रहते हुए भी जगत से न्यारा बना रहता है। सद्गुरु के वचनों पर जिसको विश्वास, उसके सब कारज हो जाते सहजे ही रास। दुख कलेश वह गम हो सारे गुरु कृपा से नाथ। शरण में आ जाए तो बनकर गुरु का दास। जो गुरु आज्ञा को सुधार्य कर सब काम करता है और काम करते करते हर श्वास में उनके लिए नाम की कमाई करता है। मालिक की अनुकंपा से उसके सब काम सहजे ही संवर जाते हैं। तुलाधार भी दुकानदारी करता हुआ हर पल सद्गुरु के ध्यान में निमग्न रहता था। इसी साधन से वह इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच गया जहां वर्षों तक घोर तप करके भी ऋषि जाजली नहीं पहुंच सके थे। इसलिए सद्गुरु के उपदेश बिना हृदय की शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। किसी संत ने कहा है, पीर पैगंबर औलिया और काजी मुल्ला शेख, शांति किसी ने पाई न बिन सद्गुरु के उपदेश। कोई कितनी भी उच्च अवस्था पर पहुंच जाए, परंतु सद्गुरु से ज्ञान पाए बिना उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। चित्त को शांति नहीं मिल सकती। ऋषि जाजली अहंकार त्याग कर तुलाधार के चरणों में गिर पड़े और उनसे उपदेश लेकर आज्ञा हुक्म में चलकर उन्होंने मन की शांति प्राप्त की
जो सद्गुरु से उपदेश लेकर शब्द की कमाई करता है, वह शख्स मालिक की दरगाह में सब जगह मान सम्मान पाता है। सेवक गुरु शब्द की कमाई करके मैं मेरी वह समाप्त कामनाओं से मुक्त होकर अभेद अवस्था को पाकर सदा आनंद से सराबोर रहता है और अंततः सद्गुरु के चरणों में समा जाता है। सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास रख श्रद्धा से की गई सेवा जीव को ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। ऐसे सेवकों की कुदरत भी मददगार बन जाती है और वह उन्हें ऊंचा उठता हुआ देख अति प्रसन्न होती है। गुरुमुखो।